Hello students, welcome to VPRC in online classes. I am Arjun sir, your English teacher. How are you all? I hope that you are all well. So the students, I will teach you on a new topic which is called synthesis. Synthesis का मतलब होता है वाक्य संश्लेषण या वाक्य मिश्रण। पहले तो आपको हम कुछ ओरली चीजें बताएंगे कि सिंथेसिस के वाक्य जो होते हैं वो तीन प्रकार से बनते हैं। जैसा हम आपको ऐसे ही बताना चाहेंगे, सिंथेसिस में दो या दो से अधिक सिंपल सेंटेंसेस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस या एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। पहली बात तो ये। अब हम सिंथेसिस के बारे में बात करेंगे तो जैसा हमने आपको अभी बताया कि सिंपल सेंटेंस को मिलाकर एक नया सिंपल सेंटेंस या एक नया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस या एक नया कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। यानी सिंथेसिस के अंतर्गत हम लोग तीन चीजों का उल्लेख करेंगे, तीन चीजों की बात करेंगे। जैसा पहला होगा हमारा सिंपल सेंटेंस, नंबर दूसरा होगा हमारा होगा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और तीसरा होगा हमारा कंपाउंड सेंटेंस। पहला होगा सिंपल सेंटेंस, यानी हम सिंथेसिस के अंतर्गत तीन चीजों का उल्लेख करेंगे, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस। जैसा कि अब ये तो एक लंबा टॉपिक होगा सभी के लिए, लेकिन फिर भी देखा जाएगा कम से कम समय की। तो जब हम आज सिर्फ आपको बात करेंगे सिंपल सेंटेंस, तो हेडिंग हमारी होगी सिंपल सेंटेंस। हेडिंग डाल सकते हैं नंबर 1 होगा सिंपल सेंटेंस। अब हम सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत बात करें तो इसमें कई प्रकार के आपको टॉपिक्स मिलेंगे, जैसा कि यूज ऑफ पार्टिसिपल, यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन पोजीशन, यूज ऑफ एडजेक्टिव, यूज ऑफ एडवर्ब, यूज ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब, यूज ऑफ नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट पार्टिसिपल, यूज ऑफ नाउन और फ्रेज इन अपोजिशन, यूज ऑफ कंजक्शन, यूज ऑफ प्रीपोजिशन। इन्हीं बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे जो एक एक करके क्रम वाइज बताया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत सबसे पहले यूज ऑफ पार्टिसिपल की। अगर हम पार्टिसिपल की बात करें तो पार्टिसिपल हमारे होते हैं तीन प्रकार के। पहले ये होते हैं हमारे तीन प्रकार के। तो पार्टिसिपल की बात करें तो ये हमारे होते हैं तीन प्रकार के। पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा है परफेक्ट पार्टिसिपल। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल की। तो सबसे अगर पहले की बात करें यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल की, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत एक चीज आपको रूल बता दें। पहले रूल हमारा है कि यदि वाक्य में एक कार्य समाप्त हो तथा दूसरे वाक्य में कार्य प्रारंभ हो, अर्थात पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच
समय का अंतर न हो तथा पहले कार्य का संबंध दूसरे कार्य से दर्शाया गया हो तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो वहां पर प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। इसमें प्रायः हुआ, होकर या होते ही शब्दों का भाव प्रकट होता है। अब हम इसका पहले रूल की बात करें। जैसे कि रूल हमने आपको बताया कि यदि वाक्य में एक कार्य समाप्त हो, यदि वाक्य में एक कार्य समाप्त हो तथा दूसरा कार्य प्रारंभ हो तो प्रारंभ अर्थात पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच समय का अंतर ना हो तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। तो वह प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है। अब इसमें एक और रूल की बात करेंगे। ये तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की आपने पहचान देखा है अभी, तो बात करेंगे रूल नंबर 1 की। रूल नंबर 1 है प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। बहुत अच्छी बात। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है, जिसका हिंदी में अर्थ हुए, होकर या होते ही होता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है, जिसका हिंदी में अर्थ हुए, होकर या होते ही होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, अब आपके मन में एक क्वेश्चन उठेगा कि क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से क्यों भाई? क्योंकि आपने तो बताया है कि जीरंड में भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं, उसमें भी क्रिया के अंत में आईएनजी लगाते हैं, और पार्टिसिपल में भी वही बता रहे हैं। ये कैसा प्रोसेस है आपका? तो आपके मन में ये क्वेश्चन उठ सकता है। तो इसके लिए हम आपको बता दें कि जब जीरंड हमने बताया था तो उसमें नाउन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होता था। नाउन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी जीरंड में होता था। लेकिन अगर हम पार्टिसिपल में जाएंगे तो एडजेक्टिव प्लस वर्ब प्लस आईएनजी होता है। ये अंतर होता है जीरंड और पार्टिसिपल में। याद रखिएगा कि जीरंड में होगा तो नाउन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, अगर यही हमारा पार्टिसिपल में होगा तो एडजेक्टिव प्लस वर्ब प्लस आईएनजी। ये अंतर होता है दोनों में, इसका खास ख्याल रखें, आपको कोई भी भ्रम नहीं होगा। तो ये तो रहे आपके रूल्स जो प्रेजेंट पार्टिसिपल के बताए गए। एक चीज ध्यान रखिए मेरी खास तौर पे, हिदायत के तौर पे, कि प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत या कह लीजिए सिंपल सेंटेंस में जब भी कोई वाक्य हम लोग बनाते हैं तो याद रखेंगे कि कोई भी शब्द दोबारा रिपीटेड ना होने पाए, जहां तक प्रयास करिएगा ये, ठीक है? तो ये याद रखिएगा। अब एग्जाम्पल नंबर 1 हम चलेंगे। रूल इसी के अंतर्गत रहेगा। पहला
तो रूल नंबर 1 हो चुका है आपका, प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत क्रिया में आईएनजी लगाने से बनता है, जिसका हिंदी में हम हुए, होकर या होकर, होते ही होता है, ये आपको याद रखना है। अब हम इसी के तहत एग्जाम्पल्स को देंगे जो को आपको स्टडी करना है। तो देखते हैं, तो यूज ऑफ पार्टिसिपल, जैसे बोला जाए रूल नंबर 1 के तहत एग्जांपल्स हैं। जैसे बोला जाए आई सा ए लायन, आई रैन अवे, मैंने एक शेर देखा मैं भाग गया, यानी जैसे देखा वैसे भागा होगा ना, कि कुछ देर रुक जाओगे फिर भागेंगे, ऐसा थोड़ी होगा। यानी पहले कार्य और दूसरे कार्य के बीच समय का अंतर नहीं है। दूसरी बात, पहले वाक्य का सब्जेक्ट और दूसरे वाक्य का सब्जेक्ट सेम है, यानी यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होंगे, सेम होंगे, वैसे ही होगा। तो क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, रूल हमारा कह रहा है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाने से बनता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो उसी के तहत हम लोग इसको हल करेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो हमारा लिखा सा, इसमें हम लोग क्या बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो सा का फर्स्ट फॉर्म सी, इसे में जोड़ना हमें क्या है, आईएनजी। सीइंग ए लायन, सीइंग ए लायन, वाक्य खत्म, कामा लगाइए, अगला वाक्य पूरा लिखिए, आई रैन अवे। अब दोनों वाक्यों को पहले अर्थ निकाले, सही है कि नहीं ये भी जांच करें। तो क्वेश्चन कह रहा है मैंने एक शेर देखा मैं भाग गया, आपने सिंपल सेंटेंस बनाया, उसमें क्या लिखा है, सीइंग ए लायन आई रैन अवे, यानी एक शेर को देखते ही, शेर को देखते ही मैं भाग गया, यानी वाक्य का सॉल्यूशन पूरी तरीके से जस्टिफाइड है। अब अगला एग्जांपल देखते हैं। जिसे बोला जाए आई हियर्ड द न्यूज, आई हियर द न्यूज आई फेंटेड, मैंने समाचार सुना मैं बेहोश हो गया, यानी कोई बहुत खराब खबर नहीं होगी तभी बेहोश हो गया होगी, जैसे सुना वैसे बेहोश गिर पड़े। तो ये हमारा किस टॉपिक पे रहा, सिंपल सेंटेंस के अंतर्गत। तो हल करें जरा, सब्जेक्ट सेम, इधर भी आई इधर भी आई, तो फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हियर लगा, जोड़ दिया गया आईएनजी। तो हियरिंग द न्यूज, समाचार को सुनते ही, आई फेंटेड, मैं बेहोश हो गया। ये रहा आपका रूल्स के अंतर्गत। अगला नंबर दे एग्जांपल, जैसे बोला जाए द पीपल सॉ द फ्लेम्स, लोगों ने आग की लपटों को देखा। लोगों ने आग की लपटों को देखा, वे जलते हुए घर की ओर दौड़े, यानी जैसे देखा घर में आग लगी भागे दौड़ते। तो यानी समय का अंतर नहीं आया है। तो चलते हैं, सब्जेक्ट में द पीपल, यहाँ पर दे, यानी द पीपल के ही बारे में बात की गई है। तो क्या करेंगे, सामने सी बनाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो सीइंग द फ्लेम्स, सीइंग द फ्लेम्स, आग की लपटों को देखते हैं, इसका अर्थ हुआ सीइंग द फ्लेम्स का मतलब हुआ आग की लपटों को देखते ही, वाक्य खत्म, कामा लगाइए। दे माने वे दौड़े, वे के स्थान पे क्या लिख सकते हैं, द पीपल, तो द पीपल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। द पीपल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस। तो ये रहे आपके रूल्स के तहत एग्जांपल, जो कि आपको टाइप नंबर 1 के अंतर्गत बताए गए हैं। इसे हम टाइप नंबर 1 कह सकते हैं। तो आपने ये सीखा कि प्रेजेंट पार्टिसिपल क्रिया के अंत में आईएनजी लगाने से बनता है। ये टाइप नंबर 1 रहा, जो कि आपको एग्जांपल इसके बताएंगे। ये हो गया है, 3 एग्जांपल हमने बताए हैं। ऐसे एग्जांपल बहुत सारे बना सकते हैं।
जैसे बोल दिया जाए कि राजा ने अपनी तलवार निकाली, उसने शत्रुओं पर आक्रमण किया, जैसे तलवार निकाली कह लो धनुष से मार दिया। तो ये क्या रहा आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल के अंतर्गत होगा। बहुत सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं, जैसे कहा जाए मैंने सड़क पर 10 रुपया का नोट पड़ा हुआ देखा, मैंने उठा लिया। जैसे देखें 10 रुपये का नोट पड़ी सड़क पर, उसको उठा लिया, समय का अंतर नहीं आया, वह कूदा, वह फिसल के गिर गया, जैसे ऊपर से कूदे तुरंत गिर पड़े, तो ये समय का अंतर नहीं है। इसके तहत भी प्रेजेंट पार्टिसिपल के एग्जाम्पल्स बनते हैं। तो ये बच्चों आपको बताया गया है। अब इसके टाइप नंबर 2 एग्जाम्पल्स हम बताते हैं। अब टाइप नंबर 2 की बात करें, टाइप नंबर 2 कहता है हमारा यदि सिंपल सेंटेंस में इज एम आर वाज और का प्रयोग इज एम आर वाज और का प्रयोग हो तो इनके स्थान पर बीइंग का प्रयोग करते हैं। इसके साथ प्रयोग करना हमें इज एम आर वाज के स्थान में बीइंग का प्रयोग करता है, लेकिन रूल हमारा यही रहेगा, एक कार समाप्त तो दूसरा कार तुरंत चालू, समय का अंतर नहीं आना चाहिए, ध्यान रखना। इसे बोला जाए आई वाज thirsty, मैं प्यासा था, मैंने कोल्ड ड्रिंक पिया, समय का अंतर नहीं आया, सब्जेक्ट दोनों के सेम है, तो क्या करेंगे इज एम आर वाज के सामने बीइंग लगाओगे, वो भी कहां पे शुरुआत में, तो बीइंग thirsty, बीइंग का मतलब होता है होने पर, यानी प्यासा होने पर या कह लीजिए प्यास लगने पर। आई ड्रैंक कोल्ड ड्रिंक, ये रहा आपका एग्जांपल नंबर 1। अगला एग्जांपल बोल सकते हैं इसी तरीके से, जिसे बोला जाए शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, शी ले डाउन टू टेक रेस्ट ऑन द बेड, शी वाज टायर्ड ऑफ वॉकिंग, वह चलने से थक गई थी, वह बेड पर लेट गई, तो थक गई तो चुपकर ढलक गई किनारे बेड पे, तो क्या हुआ समय का अंतर नहीं आया, इज एम आर वाज के साथ में बीइंग, सब्जेक्ट दोनों का सेम है, सी इधर भी सी इधर भी, तो क्या करेंगे इज एम आर वाज के साथ में बीइंग टायर्ड ऑफ वॉकिंग, कामा लगाएंगे सी ले डाउन ऑन द बेड। तो ये रहा आपका रूल नंबर 2 यानी टाइप नंबर 2 के तहत एग्जांपल्स। इसका एक और टाइप है वो भी बताते हैं। टाइप नंबर 3 इसमें बनता है एक और, टाइप नंबर 3 हमारा कहता है यदि प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो, यदि
प्रेजेंट पार्टिसिपल का संबंध वाक्य के ऑब्जेक्ट से हो तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। तो उसे ऑब्जेक्ट के बाद में लिखते हैं। तो रूल नंबर 3 है टाइप नंबर 3 के अंतर्गत। तो देखते हैं, जैसे कहा जाए एग्जाम्पल में, आयशा रमेश, मैंने रमेश को देखा, शी वॉज अब्यूजिंग हिज नेबर्स, ही वॉज। मैंने रमेश को देखा, वो अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था। यानी संबंध किसके बात की गई? रमेश के बारे में। अगला वाक्य जो शुरुआत हुआ इससे रमेश के बारे में ही बात कही गई, यानी ऑब्जेक्ट के बारे में शुरुआत होता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करेंगे हम लोग? पहला वाक्य पूरा लिखेंगे। क्या करेंगे? पहला वाक्य पूरा लिखेंगे और दूसरे वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी से, ये कह लीजिए कि पार्टिसिपल के आगे से लिखेंगे, पार्टिसिपल से वाक्य लिखेंगे। तो पहला वाक्य पूरा लिखो, आयशा रमेश। फिर यहां से शुरुआत करेंगे, अब्यूजिंग हिज नेबर। अब अर्थ निकाल लिया जाए, दोनों सही है कि नहीं? तो क्वेश्चन कह रहा है मैंने रमेश को देखा, वो अपने पड़ोसियों को गाली दे रहा था। तो क्या आंसर क्या निकला? मैंने रमेश को अपने पड़ोसियों को गाली देते हुए देखा। वाक्य पूरी तरीके से सेटिस्फाइड। तो अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं इसी के अंतर्गत, जिसे कहा जाए आयशा ए गर्ल, मैंने एक लड़की देखा। शी वॉज डांसिंग ऑन द स्टेज, मैंने एक लड़की देखा, वह मंच पर नाच रही थी। ऐसा पहला वाक्य पूरा लिखें, यदि पहला वाला वाक्य पूरा लिखिएगा, दूसरे वाक्य में कहां से लिखना है? पार्टिसिपल से। तो आयशा ए गर्ल डांसिंग ऑन द स्टेज। अब दोनों का वही है, मैंने एक लड़की को मंच पर नाचते हुए देखा। तो ये रहा आपका क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन दे दिया जाए, जैसे कहा जाए कि आयशा ए मैन, क्वेश्चन कह रहा है मैंने एक आदमी देखा, वह अंधा था, वह अपने हाथ में लालटेन ले जा रहा था। तो क्या करेंगे? पहले दो वाक्य, यहाँ पर 3 वाक्यों का स्टेप बन गया। तो 3 वाक्यों का स्टेप बन गया, तो तीनों को एक कंबाइन करना है। मैंने एक आदमी देखा, वो अंधा था। इसे एक लाइन में बोल सकते हैं कि मैंने एक अंधा आदमी देखा। पहले तो इनका दोनों को बनाना है, आयशा ए ब्लाइंड मैन। आयशा ए ब्लाइंड मैन, मैंने एक अंधा आदमी देखा। अब जिरंड से यानी पार्टिसिपल से बनाएंगे। पार्टिसिपल हमारा क्या? कैरिंग, कैरिंग एलन इन हिज हैंड। तो ये रहा आपका पार्टिसिपल के अंतर्गत आपने आज प्रेजेंट पार्टिसिपल के सारे टाइप्स, रूल्स एंड एग्जांपल्स स्टडी किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियोज में आपको पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल दोनों का एक साथ में अध्ययन कराया जाएगा। फिर आपको जो भी है समझते रहें, वीडियोज को देखते रहें, पूरा आनंद मिलेगा पढ़ने का। बस आप लोग ध्यान से सुने एक एक बात को, तो आपके लिए ज़्यादा यूजफुल रहेगा। सो द स्टूडेंट मीट यू ऑन नेक्स्ट टॉपिक।
participle, past participle and perfect participle. Next video or next day. Okay, see you later.